नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। तो इसमें हम देखेंगे आपका क्या इसमें मतलब कि नोटिफिकेशन में क्या-क्या बदलाव हुआ है और क्या इसकी फ़ीस रखी गई है। तो इसमें हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो आप सब साथी बने रहिए और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और लास्ट डेट देख लीजिए, क्या-क्या बदलाव हुआ है सिलेबस और डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025। आज से इसका ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है और जो लास्ट डेट है इसका 4/9/2025 4/9/2025 इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बताया गया है पहला पॉइंट में कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना अनिवार्य है। जब आपको ओटीआर नंबर प्राप्त हो जाएगा तो उसके माध्यम से आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीपी मतलब ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पर otr-pareksha.nic.in पर ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं और ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप बिना ओटीआर के आप यह फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं इसके पॉइंट क्या है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना अनिवार्य है। मतलब इसमें कहने का मतलब जब आप मतलब कि एलटी ग्रेड का जब से मान लो आप ऑनलाइन कराने के बाद जो उसमें आपका सबमिट फॉर्म होगा उसे आप हार्ड कॉपी के तौर पर निकाल कर अपने पास रखिएगा। भविष्य में हो सकता है कि आयोग द्वारा इसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा या मंगाया जाए, यही कहने का। तीसरे पॉइंट में दिए गए है कि अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख व ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ साथ ऑनलाइन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र व प्रमाण पत्र व स्व प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मतलब जो आपका ऑनलाइन में जो दस्तावेज लगा रहेगा वो दस्तावेज सभी आपको एकत्र करके उसे रखना है आप लोगों को। उसके बाद जब आयोग का नोटिफिकेशन मतलब कि भविष्य में कभी भी अगर नोटिस आयोग द्वारा आएगा तो उसे आपके डाक द्वारा आयोग को देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे विशेष सूचना में क्या दिया गया है कि आवेदन सबमिट करने के संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने अंतिम तिथि तथा शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट पर अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देशित एसएमएस द्वारा अथवा ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगा वो नंबर आपका चालू रहना चाहिए। भविष्य में आपको उसी पर जो भी जानकारी होगी उस पर आपको दिया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने के वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। तो यहाँ पर आप मेन पॉइंट देखेंगे कि यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु विज्ञापन में ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अतएव अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तथा अनुसार आवेदन करें। वेबसाइट पर आपको जाना है, नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इतना हो गया। यूजर इंस्ट्रक्शन ये सब मान लो आपको अप्लाई करने का प्रथम चरण, ये सब आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो है आपका मेन जो आपका फीस है
तो आवेदन शुल्क जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो आपका शुल्क है अनारक्षित मतलब जनरल और ओबीसी जो परीक्षा शुल्क है यहाँ पर आपका 100, ऑनलाइन प्रक्रिया में शुल्क 25 रुपये, योग टोटल आपको 125 रुपये लगेगा। और कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग, दूसरे पॉइंट में अनुसूचित और जनजाति के जो है आपको यहाँ पर 40 रुपये, मतलब टोटल आपका जो है 65 रुपये है। दिव्यांगजन का जो है 25 रुपये टोटल है। और भूतपूर्व सैनिक का जो है आपका 40 रुपये, ये 65 रुपये है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला जो है यहाँ पर अपने मूल श्रेणी के अनुसार उनका यह है। रिक्तियों की संख्या अगर बात की जाए, टोटल आपका रिक्तियों की संख्या कितना 7668 पोस्ट टोटल आया हुआ है। यहाँ पर आगे देखेंगे और कि रिक्तियों की संख्या के बारे में, तो 7466 पद है टोटल जो आपका पोस्ट आया है, 7666 पद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षक पुरुष एवं महिला के परीक्षा हेतु अंतर्गत हेतु रिक्तियों का जो कुल संख्या है यह 7466 पद हैं। जो राजकीय विद्यालय के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 पुरुष का है और महिला शाखा हेतु 2525 महिला का है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में अंतर्गत कुल रिक्तियाँ 81 हैं। विषयवार आरक्षण और दिव्यांगजन उप श्रेणी का विस्तृत विवरण जो पृष्ठ संख्या 4 पर दिया गया है। नोट है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार जो आपका मतलब यहाँ पर जो पोस्ट आया है यह भविष्य में बदला जा सकता है, बढ़ सकता है, घटेगा तो मतलब बढ़ाया जा सकता है। वेतन जो आपका इसमें मिलेगा वो 4600 लेवल मतलब 7वें लेवल का वेतन इसमें मिलेगा। आरक्षण जो है आपका अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार से क्षैतिज आरक्षण मतलब ओबीसी वालों के लिए जो जितना है उनके अनुसार दिया जाएगा। मेन चीज यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक श्रेणी उप श्रेणी डोमिसाइल लिंग जन्मजात ईडब्ल्यूएस क्रीमी लेयर नाम व पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थियों का निरस्त माना जाएगा। मतलब जो इसका लास्ट डेट है, जैसे मतलब कि 28/8/2000 इसका लास्ट डेट है, तो 28/8 पहले अगर आप जो उसके बाद अगर आप कोई चीज़ बनवा कर फिर इसमें संशोधन करेंगे तो आपका मान्य नहीं होगा, उससे आप निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण आय छूट वाले सब तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, आप देख लीजिए शैक्षिक अर्हता है जो आपका फुल नोटिफिकेशन आया। शैक्षिक अर्हता देख लीजिए इसमें क्या शैक्षिक अर्हता है। शैक्षिक अर्हता जो इसमें बताया गया है, सबसे पहले आप देखेंगे राजकीय विद्यालय पदे हो तो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। सहायक अध्यापक पद की शैक्षिक अर्हता सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष महिला हिंदी विषय की। हिंदी विषय में बात करते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था द्वारा एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तर माध्यम परीक्षा उत्तीर्ण हो। भारत एनसीटी द्वारा मान्यता, मतलब आपका ग्रेजुएशन तो आप हिंदी से किए हो और इंटर जो है आपका संस्कृत होना अनिवार्य है, तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी में देखते हैं कि भारत विधि द्वारा मान्यता प्राप्त मान्यता विश्वविद्यालय संस्था द्वारा अंग्रेजी के साथ स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। यदि आप स्नातक में अंग्रेजी लिए हो तो अंग्रेजी के साथ ये अनिवार्य है। यहाँ मैथ की बात करते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था द्वारा एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। यदि आप मतलब मैथ लिए हुए हैं ग्रेजुएशन में, बीएससी कंप्लीट किए हैं, तो आप तो मैथ के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं विज्ञान वालों के लिए। विज्ञान वालों के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे मानव विश्वविद्यालय वही हो गया। इसमें आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ अगर आप स्नातक किए हुए हैं किसी भी वर्ष, तो आप विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं।
फिर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान वालों के लिए। सामाजिक विज्ञान के भी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि हो। मतलब इन 4 जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से अगर आप 2 विषय ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कंप्यूटर वालों के लिए। कंप्यूटर वालों के लिए बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड लॉ इन इंडिया, ग्रेजुएशन कंप्यूटर ऑफ द साइंस, ग्रेजुएशन कंप्यूटर ऑफ द एप्लीकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री विद द ए लेवल कोर्स फ्रॉम द NELT, मतलब कि ट्रिपल-सी। यदि आपके पास है बीटेक ग्रेजुएशन और द कंप्यूटर साइंस एंड द MCA पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंप्यूटर साइंस, यदि ये सब आपके पास है तो आप असिस्टेंट इन द टीचर कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मेन पाते हैं सबसे पहले हैं जीव विज्ञान वालों के लिए। जीव विज्ञान के भी बालक बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि यदि आप ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी और बॉटनी यदि आप किसी भी वर्ष पढ़े हुए हैं 2 वर्ष, तो आप एलिजिबल हैं 3 वर्षों में से। तो ये हो गया। तो दोस्तों ये सब आपका नोटिफिकेशन है, तो डिटेल नोटिफिकेशन आप सब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर आज इसके शेयर कर दिया जा रहा है। वहाँ पर आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए और अपना कॉम्बिनेशन को देख लीजिए। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं दोस्तों अभ्यर्थी ये हो गया। आगे देखते हैं और क्या इसमें मेन चीज़ है दिया गया है। इसमें आप निगेटिव मार्किंग देख लीजिए, क्या निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न पत्र को गलत उत्तर दंड निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। एक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों को 1/3 मतलब 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। मतलब आपका जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग हो 0.333। और इसमें यदि आप 1 से ज़्यादा उत्तर दे देते हैं तो आपका वह जो प्रश्न है पूरा इनवैलिड कर दिया जाएगा, उसको आपका मान्य नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें सामान्य अनुदेश क्या दिया गया है कि निम्नवत अनुदेश पश्चात किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपेक्षित रहित आवेदन पत्र जिस अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे समय से प्राप्त होने पर सरसरी और निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि आपका उसमें फोटो और सिग्नेचर नहीं रहेगा तो आपको वह जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वह निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या है। ये आपका एक प्रोसेस दिया गया है किस प्रकार से जिस प्रकार से फॉर्म इसमें भरा जाएगा उसका एक प्रोसेस दिया गया है, किस प्रकार से भरा जाएगा वो सब इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं इसमें आप प्रश्न पत्र का प्रारूप देख लीजिए। प्रश्न पत्र का आपका प्री और मेंस में आपका जो प्रश्न पत्र है वह प्री और मेंस में होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए जो आपका पेपर होगा यह प्री प्लस मेंस होगा। प्री प्लस मेंस में होगा। पहला जो आपका प्री होगा उसमें आपका वस्तुनिष्ठ होगा और जो मेंस होगा उसमें आपका लिखित परीक्षा होगा। तो यहाँ पर आप सब सबसे पहले देखेंगे द्वितीय चरण के मुख्य प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर द्वितीय चरण सबसे पहले यहाँ पर प्रथम चरण का देखते हैं। जो आपका प्री पेपर होगा उसमें जो आपका पेपर होगा टोटल आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। उसमें आपका जो 30 नंबर होगा 30 नंबर आपका सामान्य अध्ययन का होगा। उसके बाद जो आपका 120 प्रश्न होगा वह आपका सब्जेक्ट से होगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गया है। और एक प्रश्न जो होगा आपका 2 अंक का निर्धारित है। मतलब टोटल आपका जो है 300 मार्क का पेपर होगा। समय जो है 2 घंटा इसको मिलेगा। और द्वितीय चरण के मुख्य लिखित जो परीक्षा है इसमें आपको यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्नों की जो संख्या होगा टोटल 20 यहाँ पर देखेंगे
प्रश्नों की जो संख्या होगी 20-80, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, कुल अंक आपका 200 अंकों का होगा और समयावधि जो होगी 3 घंटे की होगी यहाँ पे आपकी। 20-20 40 टोटल होगा आपका, 10-10 20 क्वेश्चन रहेगा जो आपके टोटल आपका 3 घंटा का पेपर होगा और 200 अंकों का पेपर होगा जो आपका लिखित होगा। मतलब अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस टाइप में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर और दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों के रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या जो आपके खंडवार निम्नवत है। खंड आ का जो है, खंड आ में जो अंतर्गत है आपको 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जो कि 125 शब्दों में लिखना होगा जो कि 8 अंक का होगा। और खंड ब जो है, इसमें आपका 10 प्रश्नों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि 200 शब्दों का होगा और 12 अंक का होगा। और इसमें दिए गए 3 प्रकार के पदों के पाठ्यक्रम को ब्रेल लिपि के सांकेतिक छोड़कर अनुमोदित या सहायक अध्यापक श्रेणी के अनुसार ये सब दिया गया है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन का प्रशिष्ट 3 में विषयवार पाठ्यक्रम का उभयनिष्ठ रहेगा। यहाँ पर देखेंगे सहायक अध्यापक प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विज्ञान विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक हेतु विषयवार पाठ्यक्रम, प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा विषयवार पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर सब दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं जिसमें दिए गए भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास, आर्थिक, ये सब दिया गया है। इतिहास फिर दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास का सिलेबस है। इतिहास में पूरा दिया अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे विज्ञान विषय का भी दिया है। तो ये सब जो आप सिलेबस है दोस्तों, इसे आप सब यहाँ पर पूरा डिटेल में विषय दिया गया है, आप सब विषय से देख सकते हैं। तो विषय जो है इसे हम उस पर अपने चैनल पर, मतलब टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग इसे देख लीजिए। यहाँ पर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट आया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में जो आपका टोटल पोस्ट है, पदों की संख्या 568 है। और अंग्रेजी की बात करते हैं तो 540 है। गणित में बात करते हैं 556 पोस्ट टोटल है। विज्ञान की बात करते हैं तो 764 पोस्ट है। कितना? 764। विज्ञान में आपका टोटल ज़्यादा है, 764 है। मतलब इसमें 11 कुछ पद हैं। जो सामाजिक विज्ञान में 561 और उसके बाद जीव विज्ञान में जो है टोटल 185 पद है। 185 पद है और मेल जो है 21 पद है। यहाँ पर आप टोटल पदों की संख्या देखेंगे 4000 इतना है जो आपका। इसमें देखेंगे तो 1972, 481 इस प्रकार से डिवाइड हुआ है। हाँ, शारीरिक शिक्षा में 203 है, कृषि में इतना है, कंप्यूटर में 601 है। इस प्रकार से पूरा डिवाइड हुआ है। जीव विज्ञान में आप देखेंगे एक सीट, मतलब यहाँ पर अलग से उस डिवाइड कर दिया गया है आरक्षण हेतु। जो पुरुषों की मतलब जो आपका जीव विज्ञान का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का, उसमें आपका जो पुरुषों का है 185 है और जो फीमेल है 25 सीट है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सिलेबस का पाठ्यक्रम। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी आपका इसमें क्वारीज अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इसमें सीटेड और टेट नहीं चाहिए, उसके लिए आप इसमें बेफिक्र होकर ऑनलाइन करिए। अदर स्टेट वाले भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं जो अदर स्टेट के हैं। तो दोस्तों ये था आपका LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको पूरी तरीके से सिलेबस से लेकर समझा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और हाँ, यदि चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए भविष्य में और वीडियो जो आएगा आप ताकि मिस न कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।